भाई 2 सवाल है बस मेरे। आई होप कि देखो भी मैं अगर जो तुम्हारा फ्रेंड्स वाला वो आया था ना, अगर तुम मेरे सामने ना होते तो मैं इससे और ज्यादा तारीफ करता तुम्हारी। वो भी कि है हल्का सा मैंने उसको, मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, और मैं चाहती, ये इन्होंने बड़ा सरप्राइज कर दिया मुझे, जिस तरह मैंने आपको आपके एक सवाल पे सरप्राइज कर दिया शुरू में, इन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया। मेरी टीम मुझे पूछ रही है कि मैं आपसे पूछूं आपका लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा बेटा। और मैंने आपके इंट्रो में, आपने तो नहीं सुना, आप शो देखेंगे तो शायद आप सुनेंगे, मैंने बोला कि एक अच्छा बाप जिसके अंदर ममता भी है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह आपने अपना टाइम, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ एक किस्म का वक्फ किया हुआ है उसकी तरबियत के लिए। वो लकी है, वो लकी है इस मामले में कि उसकी माँ भी और उसका बाप भी, वो लकी है, वो लकी है। तो बट मेरी जो जिंदगी है, अब तो शायद सवाल भी ऐसे पूछना चाहिए कि जिंदगी कैसी गुजर रही है, कि बजाय मुझे लोगों को ये कहना चाहिए कि रोहाम कैसा गुजर रहा है। अब सारी जिंदगी उसके लिए, वो जो बनना चाहेगा उसको इजाजत है, या आप उसको उन्हें सानू बना रहे हैं बड़ा दे है। और मोमिन तो उसका चाचू है ना। मैं इमरान भाई का दोस्त, बाद में पहले उसका चाचू हूं। तो मेरा गाना जितना उन्हें प्रमोट किया, जितना गाना उसने मोमिन चाचू का सुना है, और मोमिन चाचू आपसे, जैन से, वो तो आप 2 लोगों से बहुत ज्यादा उसका ताल्लुक है। और आप देखें, ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी ड्रामों का हीरो हूँ या जो भी है, मैं एक्चुअली मेरे बच्चों का हीरो बाप ही होता है, लेकिन उसका मैं वाकई बहुत ज्यादा हूँ। मुझे पता है आपको इस बात का। तो मोमिन का चेहरा, मेरे बेटे की चेहरे की दिल से जो मुस्कुराहट निकलती है और जो हंसी निकलती है, उनमें से एक चेहरा मोमिन है। और मोमिन ने जितना मेरे बेटे का ख्याल रखा है जब हम लंदन गए थे, मोमिन, मैं सारी जिंदगी अगर तो उस 7 दिन का बदला देना चाहूँ तो मैं दे नहीं सकता। इमरान भाई, यू आर टू हम्बल। ये आपका बड़ापन है, ये आपकी मोहब्बत है कि आप लंदन आके हमें टाइम दे देते थे, वरना दुनिया तो आपके पीछे होती थी। पिक्चर सेगमेंट की तरफ चलती हैं। मेरी टीम ने इमरान भाई की कुछ पिक्चर्स निकाली हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये क्या वक्त थे, इनके पीछे क्या सोच थी, ये पिक्चर क्यों ली गई। तो जी बिस्मिल्लाह करें, ये कब की तस्वीर है? ब्रो, मेरी मेमोरी इतनी तेज है कि मुझे याद है ये शर्ट मैंने 3 दिन पहनी थी, तो मेरी माँ ने मैनू गालां कढ़ियां सी कि हुण ला दे एनू। ये मेरी माँ की उस उम्र की तस्वीर है कि मेरी दुआ करें सबके, वो थोड़ी ठीक नहीं रहती हैं आजकल, उनके चल, अल्लाह करे ऐसी सेहत हो जाए उनकी, आमीन। उस वक्त तो ये सियालकोट की तस्वीर है ब्रो। सियालकोट में मेरा अबाई गांव, मेरा जो घर है, मेरा अबाई घर सियालकोट है। तुसी इस्लामाबाद दी ते बड़ी गल कीती, सियालकोट है ना, सारी सियालकोट रहा नहीं ना, मैं गया ही नहीं। पर मैं साल फैमिली मेरी 4 फादर, मेरे मामे सारे होते ने। ते दसो सियालकोट सारे साडे अवाणा दे 471 पिंड ने सियालकोट च। जमीना पिछे वाला पूरी कणक दाने सारे उधरों ही आंदे ने। हां, अल्लाह खैर करे। चल हां क्यों जी भाजी। एक मैं बात करना चाहूंगा, मैंने अपनी लाइफ का पहला, जो सबसे पहला ही बड़ा ऐड किया, पहला ऐड किया था मैकडॉनल्ड्स का। तो जो पहला इंसान था जिन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैंने तुम्हारा ऐड देखा और तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, वो आंटी थी। जब मैं कराची घर विजिट कर आए थे, जब आप मुझे बोला बेटा मैंने नहीं, मुझे याद है, मैं तेरा ऐड, मैं तेरा इश्तिहार देखा और वो मेरा पहला ऐड था। और वो पहला ऐड होता है, तो जब आपको कोई बोले तो ज्यादा इंपैक्ट आता है। तो आंटी, मुझे तेरा एक्सप्रेशन भी याद है, तूने मुझे यूं करके देखा है, भाईजान ऐड चल रहा है। मैं इमरान अशरफ की अम्मी ने मेरा ऐड देख लिया, और की चाहिए। तो अल्लाह ताला आंटी को बहुत सेहत दे, और हमारी दुआएं हमेशा आंटी के साथ हैं। अगली पिक्चर लगाएं जी। तो माशाल्लाह भाईजान, ये हमारा एक दोस्त है हारिस कदीर, उसने अफ्तारी की थी। अच्छा, ये अफ्तारी पे आप लोग मेहंदी के कपड़े पहन के गए? जानी शोबिस। तो ये हमने प्लान किया था, ये हमारी बिल्कुल नेचुरल एक्सप्रेशन, ये हम दोनों के एक्सप्रेशन ओवर हैं इसमें। देखें, लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, ये इधर इशारा कर रहे हैं। ये मैंने इनको आइडिया दिया अदनान भाई को, अदनान भाई मैं, और तब अच्छा ये पता है कब की तस्वीर है, तब मेरे अदनान भाई ने इतना काम नहीं किया हुआ था साथ। अच्छा, ये दमस्तन से पहले की बात है। ओके। और ना हमने कुछ, एक दफा अदनान भाई ने एक दफा मेरे साथ क्या किया, मैं जानी 3 दिन करता रहा प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस करता रहा। वो पीटीवी पे चलना था मैच। जिस दिन मैच का दिन आया, अदनान भाई ने मुझे निकाल के किसी और को डाल दिया। किसी और खिलाड़ी को डाल दिया। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैं अदनान भाई को फिल्म में बताया, मैं कहा अदनान भाई मैं 3 दिन टेंशन में रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे बात समझाई, उन्होंने कहा यार वो सीनियर बंदा था, उसका खेलना बनता था। लेकिन ए भी गलत ना कि तो लारा लाया ऐड उतरवा दिए मेरे ब्रो। ऐसे आती है, लेकिन फिर पूरी मूवी भी की थी ना। अल्लाह ने बस वो देखा, फिर मेरी उस बंदे की किस्मत जुड़नी ऐसे थी कि उन्होंने मेरे जैसा एक्टर, जो जिसको फिल्म का हीरो, उस बंदे की फिल्म में होना था मैंने, माशाल्लाह। जो कि खुद एक्टर है, खुद हीरो है, वो खुद भी अपने ऊपर फिल्म बना सकते थे। लेकिन बहुत अच्छी कास्टिंग हुई। आए जी नेक्स्ट। ओहो, शाजिया वजाहत की बर्थडे।
रक्से बिस्मिल चल रहा है, हाँ। गुड्डी चढ़ी हुई है ईसा मूसा हिट है। की। तो हम दोनों ने एक प्लान किया कि नहीं प्लान नहीं, तस्वीर ये कैंडिड थी, हाँ। लेकिन जब हमें मिली तो हम दोनों बहुत खुश हुए कि ईसा मूसा की तस्वीर आई है, ये आज हम लगाएंगे। और ईसा मूसा का प्यार मुझे बड़े लोगों ने कहा जो हमें जानते थे कि जब ऑफ स्क्रीन मोहब्बत भी बहुत ज्यादा हो ना तो वो ऑन स्क्रीन और भी ज्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ आती है। तो वो आपने इन 2 कैरेक्टर्स में देखा भी था। लेकिन मेरे साथ ऐसे भी हुआ है ब्रो कि मुझे कुछ बहुत ही, मैं किसी को बहुत जहर लगता हूँ और कोई मुझे बहुत जहर लगता है, और 7 कास्टिंग हो गई। लेकिन सीन बड़ा अच्छा आ रहा है। अच्छा ये हो जाता है, ये करना ये होता है, ये एक स्टेज आती है, अभी ये आप होता है। एक्टिंग में चले जाते हैं। लेकिन बड़ा जी मूसा भाई में गुस्सा था उस ड्रामे में। ओए होए, हर 2 मिनट बाद पिस्टल वार, हर 2 मिनट बाद लड़ाई यार लेकिन बदमाशी। इतना जो एंजॉय किया। लेकिन अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक प्रोफेशन, ऐसा प्रोफेशन है कि ऐसी जगह आ जाती थी जहां तुम भी भूल जाते थे कि इमरान अशरफ और मैं भी भूल जाता था रीन, हम अपने रोल्स को बचाने में हम लीथल हो जाते थे दोनों। लेकिन आपका और लेवल है, नहीं आपका और लेवल है। वेरी नाइस, दिखाएं जी। बहुत ये अच्छी हॉक्सबे की तस्वीर है। हाँ बहुत अच्छी, बीच पे। इसके बाद ओह ये सो गए थे सेट पे। नहीं जानी नहीं, ये तेरे भाई ने पूरी एक्टिंग की है। ये उस वक्त की बात है जब मेरे इंस्टाग्राम पे तस्वीर पे 97 लाइक आते थे, 80। अच्छा ये उन वक्तों की। ये इश्क नचाया एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे मेरा ड्रामा चला था, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्क्रिप्ट है, मेरा इश्क नचाया। अगर आप लोग मेरा बड़े अरसे से काम नहीं देख रहे तो अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं मेरे काम को तो इश्क नचाया देखें। छत पे सीन हो रहा था जानी और मोहसिन तलत डायरेक्टर थे। मैंने ये तस्वीर वहाँ पे इरफान मिर्जा जो डीओपी था मेरा दोस्त, उनको मैंने कहा कि मैं ये स्टाइल मारूंगा, मेरी तस्वीर खींचो। उम्मीद करता हूँ इस शो में आप हंसे होंगे, आपने कुछ सीखा होगा, इमरान भाई के बारे में और कुछ जाना होगा। लेकिन आपको पता है जहां हम हंसते हैं वहां मेरी ख्वाहिश होती है कि हम मुआशरे की कुछ ऐसी तल्ख हकीकतों पर गौर फरमाएं जिनको हमारे गौर की ज़रूरत है और हम अपने मुआशरे को बेहतर करें। तो हमेशा की तरह अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है गौर करो। मैं आपके सामने कुछ कवानीन रखना चाहता हूं जो ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल हो चुके हैं। द एंटी डाउरी लॉज ऑफ 1996, 1997 एंड 1998 along with Family Court Act in 1964, Pakistan's Dowry and Marriage Gifts Bill 2008। ये कवानीन रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जहेज की कीमत 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, while the total value of bridal gifts is limited to PKR 50,000। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में 95% शादियों में जहेज लिया जाता है और इससे भी बड़ी बदनसीबी ये है कि सब के बाद भी हर साल 2000 खवातीन की डेथ जहेज से रिलेटेड किसी झगड़े की वजह से हो जाती है। हमारी सोसाइटी की बेहिसी का आलम यह है कि हर साल तकरीबन 1 लाख खवातीन पर होने वाला तशद्दुद जहेज की वजह से होता है। तो इस बात पर गौर करें और मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।